आपने किसी को बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ किए ही कुछ ऐसा हुआ है, यानी आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा छटपटा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं वह आपसे हार मान चुका है। और यह कैसे हुआ, आपके जीवन में ये चमत्कार कैसे हुआ, यह बताने के लिए ही आज की रीडिंग आपके सामने आई है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छे यानी कि कहते हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वह होता है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वह होता है जो कि बिना कुछ कहे ही सामने वाले को पराजित कर दे, सामने वाले को हरा दे, सामने वाला अपने उससे हार मान ले। लेकिन यह सब हुआ कैसे, आप आज की इस रीडिंग से जानेंगे। आप जब देखेंगे तभी आपसे रेसोनेट होगी। लेकिन जनरल होने के साथ साथ रीडिंग हो सकता है कि आपसे 80% मैच हो सकता है कि 90 मैच हो, या फिर आपसे बिल्कुल रेसोनेट ना करे। इसलिए इस रीडिंग में बने रखें। कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके बारे में आप जरूर सोचें जो व्यक्ति आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है और क्या कारण है कि उनके बिना कुछ कहे, ऐसी कौन सी बात है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो कि आपको नीचा दिखाना चाहता था, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दोस्ती, आपसे प्रेम, आपसे कोई ऐसा रिलेशन बना के रखा था, यानी वह लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके करीब रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपने किसी से प्रेम किया हो, वह हो सकता है, या फिर आपका कोई मित्र या फिर कोई ऐसा खानदान वाला व्यक्ति जो कि आपसे मन ही मन द्वेष भावना रख रहा था, यानी उसे आपसे आगे निकलने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह आपको नीचा दिखाए। कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है वह उसने तेज गति से कर ली थी, मेहनत नहीं की, बल्कि केवल आपको नीचा दिखाने के लिए उसने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी क्रियाएं की जिससे कि वह आपसे आगे निकल पाए। ऐसे में उसने कुछ ऐसी बातें आपको बोली है जो कि आपको बहुत ज्यादा बुरी भी लगी। आपको ऐसा लगा कि यह व्यक्ति आपका अपना होकर के ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उसने तरक्की को छुआ। उस समय आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुई थी और आप सोचने लग गए थे कि अब आप क्या करें। आपके जीवन में आपको खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे आगे निकल गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको नीचा दिखा रहा है, ऐसी बातें बोली थी जो कि आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। लेकिन फिर यहाँ पर उसने आगे जाने के चलते कुछ ऐसे कार्य किए जो कि सही नहीं थे, यानी कुछ ऐसे कार्य जिसमें कि वह तेज गति से चल रहा था, लेकिन उसका जो तरीका था काम करने का वह सही नहीं था। उसने आपको पीछे छोड़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलतियां कर दी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया, बस एक ऐसी तेज गति से एक ऐसे घोड़े पर सवार हो गया जहाँ पर उसने जो सोचा वह बस फट से हो जाए, उसकी सोच पूरी हो जाए। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो कि असहाय है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा लाचार व्यक्ति है, उसको भी ठगने का काम उस व्यक्ति ने किया था, क्योंकि उसने कुछ ऐसे गलत रास्ते अपनाए थे कि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिससे कि वह पैसे उधार मांगे और फिर वापस ना दे, या फिर कुछ ऐसे तिगड़म रचा करके उसने उससे पैसे ले लिए और अपना काम बना लिया। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहा था, अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहा था और आपको समझ रहा था कि आप बहुत ज्यादा ना समझ हो, बहुत ज्यादा भोले हो, लेकिन आप लगातार अपनी धीमी गति से मेहनत करते चले गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी लड़की आपके जीवन में थी जिसके साथ आपका ऐसा रिलेशन था, जिसके साथ आपका ऐसा प्रेम था, जिसे आपने अपने जीवन का सब राज बताया था, उसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड भी किया और आपने अपने जीवन में उसे अपना सब कुछ माना। कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ऐसा अचानक से बदलाव देख करके
आपको बहुत ज्यादा बुरा भी लगा और फील भी हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा समय जिसमें कि आपको ऐसा लगता है उस समय कोई व्यक्ति आपसे चीट कर रहा है, यानी पीठ के पीछे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही है, लेकिन उस व्यक्ति ने किया। लेकिन अब क्या, अब क्यों रो रहा है, अब यह क्यों रो रही है? अब यहाँ पर इन दोनों पोजीशन में साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया था, आपने जिसके साथ रिलेशन रखा था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह चाहे फीमेल थी या मेल था, जो भी था आपका पार्टनर, जो भी आपसे लव के रिलेशन में था और जिसने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया, वह भी केवल इस वजह से कि वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे निकल गया, यानी उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। यहाँ पर दो पार्ट्स में बताया जा रहा है, एक तो ऐसा व्यक्ति जो कि आपका साधारण मित्र है और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे प्रेम का उसका रिलेशन था। दोनों ही पार्ट में ऐसे व्यक्ति ने बहुत जल्दी तरक्की की और बहुत जल्दी उसने क्रोध किया। आपने उससे पूछा, उसने नहीं बताया, उसने आपको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। बस एटीट्यूड में भरा हुआ उसका स्वभाव, अपना स्वभाव ऐसे दिखा रहा था या दिखा रही थी, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, मानो जैसे कि वह आसमान के सितारे छू चुका है। लेकिन अब क्या, अब आपने बहुत ज्यादा शांति से उसे इग्नोर किया, उन सब बातों को आप भूल गए, क्योंकि आपका मन और आपका दिल बहुत ज्यादा साफ और पवित्र है। आपने हार्ड वर्क किया, आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, आपने उससे सच्चा प्रेम किया, आपने उसे अपना सब कुछ माना। और जब ऐसे व्यक्ति ने तरक्की के चलते आपको इग्नोर कर दिया या आपकी मित्रता को तोड़ दिया, केवल इस वजह से कि उसने तरक्की की और आप उस समय इतनी तरक्की नहीं कर पाए थे, तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, क्योंकि जब आपके दिल को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, उस समय आपने एक खुद से वादा किया, खुद से एक प्रॉमिस किया कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांति से अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में एक ऐसी जद जल रही थी कि अब लाइफ में आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को पता चले, पूरे संसार को पता चले कि आप एक काबिल व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन में कोई कमजोर इंसान नहीं। क्योंकि सच तो यह है कि जब सपना टूटता है इंसान के मन के अंदर, फिर एक बहुत ज्यादा अलग फीलिंग होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जीवन रुक गया है, दुनिया रुक गई है, उसके जीवन में उसका अपना कोई नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति आपसे दूर चला गया और आपके दिल को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। आपको ऐसा लगा कि अब आपको जीवन में अपनी इमेज बनानी है, आपको भी हार्ड वर्क करके कुछ करके दिखाना है। लेकिन आप उस व्यक्ति के चेहरे को ना तो भूल पाए और ना ही आपने कभी भी ऐसा फील किया कि वह व्यक्ति आपके पास दोबारा से चलकर आए, क्योंकि आपको ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं जो झूठ बोल करके, जो आपसे केवल अपने ओहदे की वजह से, अपने तरक्की की वजह से दूर हो जाए। किसी को ऐसा पैसों का घमंड हो जाए जिससे कि वह आपको कुछ समझे ही नहीं, उसका आपसे दूर जाना आपको एक सबक था, एक ऐसा सबक जिसमें कि आपने ऐसा महसूस किया कि आपको अपने जीवन में अब किसी पर विश्वास नहीं करना और ना ही आपको अब किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना है, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी है जिससे कि आप अपने जीवन में फिर से ठोकर खा पाओ। आपके जीवन में आपको एक ऐसी सूर्य की किरण दिखाई दी कि आपको अपने जीवन में बस अकेला चलना है। यह आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जब आपको एक धक्का तो लगा, लेकिन माँ आदिशक्ति ने यह धक्का इसलिए आपको दिलवाया किसी व्यक्ति से जिससे कि आप उस व्यक्ति से कई गुना तरक्की कर पाओ, और आपने ऐसा ही किया। इसके बाद आपने दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी तेज गति से आपने हार्ड वर्क किया कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने जीवन में इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। और कुछ ही दिनों पश्चात जैसे ही कुछ दिन निकले थे कि आपके जीवन में आपने उस सीढ़ी को प्राप्त कर लिया,
उस मुकाम को हासिल कर लिया, जिसे हासिल करने के बाद जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया था उसकी आंखें निश्चित ही चकाचौंध हो गई, क्योंकि आपकी तरक्की उसकी तरक्की से कई गुना ज्यादा थी और है भी और होगी, क्योंकि आप चुप रहे। आपने उससे एक शब्द तक शिकायत नहीं की और ना ही आपने उसे कभी ऐसा फील होने दिया कि उसने जो आपके साथ किया है वह सही नहीं किया। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी गलतियां उसकी महसूस कर ली थी कि आपको ऐसा लगने लगा था कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे, क्योंकि आपको उस व्यक्ति का साथ प्राप्त करने से बहुत ज्यादा धोखा ही मिलता और आपकी यह जो फीलिंग थी यह आपकी ताकत बन गई। क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है, किसी का दिल चोट खाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। बर्दाश्त करने की, सहन करने की उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वह व्यक्ति फिर ऐसे जीवन में उदास नहीं बैठा रहता। उसके जो अंदर की भावना होती है वह कुछ इस तरह की होती है कि अब तो बस लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। कुछ ऐसे व्यक्ति को उसे कुछ रियलाइज करवाना है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जब उसने आपकी तरक्की देखी तो फिर वापस आ गया या आ गई आपके पास झुकने, रोने, गिड़गिड़ाने, आपसे माफी मांगने कि उससे गलती हो गई थी। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन यह तो सिर्फ आपका खेल था। क्यों खेल था? कि आपको उस व्यक्ति को रियलाइज करवाना था कि आप कोई साधारण नहीं है। यह तो आप कभी भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति है, आपके पास इतनी सामर्थ्य है जिसे आप पहले कर सकते थे, लेकिन आपने अपना सीधापन रखा। आपने दूसरों को तरक्की करते देख बहुत ही ज्यादा खुशी को प्राप्त किया है और आप ऐसा महसूस करते चले आए थे। इसी वजह से आज वह व्यक्ति रो रहा है, क्योंकि उसने खुद गलती की, क्योंकि उसने आपको खुद अपने आप से दूर किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो आपसे अपने जीवन में सच्चा प्रेम नहीं करता, सच्ची मित्रता नहीं रखता और केवल पैसे को देखकर दोस्ती करता है या प्रेम कर है या करती है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही दूर हटा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस परछाई की तरह होते हैं कि धूप आते ही आपको छोड़कर चले जाए, उस परछाई की तरह होते हैं। जैसे ही रात्रि होती है वह आपको छोड़कर चली जाती है। ऐसे व्यक्तियों से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी के प्रेम के लिए नहीं होती। वो रो रही है या रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफी मांग रहा है। लेकिन एक बात का आपको बहुत अच्छे से स्मरण है कि उस व्यक्ति ने पिछले समय में आपके साथ क्या किया था। ऐसा बर्ताव कोई किसी के साथ नहीं करता जैसा उसने किया। कुछ ऐसी बातें आपको बोली थी जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते। वह बातें आपके कानों में गूंजती है, वह बातें आपको चुप रहकर शांत माहौल में सुनाई देती थी। लेकिन आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बंधे हुए नहीं हैं जो कि सच्चा ना होकर झूठा है, जिसका रिश्ता झूठा है, जिसका पूरा जीवन आपसे केवल स्वार्थवश बंधा हुआ है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा खुश हैं और आपको आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि आपसे सच्चा प्रेम करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर आपसे दिखावा करता है तो यह जरूरी नहीं कि आगे मिलने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति आपसे दिखावा ही करे। सच्चे हो सकते हैं, सच्चा प्रेम कर सकते हैं, और यही कारण है कि आपके सामने जब वह व्यक्ति आया तो आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई। और वह इसलिए कि आप खुद भी ऐसा महसूस कर रहे थे कि कोई है जो आपसे हार रहा है, कोई है जो आपके बिना बोले ही आपने उसे हरा दिया है। और यह परमात्मा की शक्ति ने आपका साथ दिया, जिसकी वजह से आप जीत पाए, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपके करीब लेकर आई। वह शक्तियाँ आपसे माफी मंगवाने, आपको यह रियलाइज करवाने कि आप कितने अच्छे हो। देखिए, सच कहा है कि किसी की अच्छाई किसी की बुराई पर जरूर विजय प्राप्त करती है, और आपकी अच्छाई ने किसी की बुराई पर विजय प्राप्त की। आप परम सौभाग्यशाली है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपने बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त की है।
और यह खुशी आपके जीवन में आपको एक बहुत ही ऊंचे और अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगी, क्योंकि ऊंचाइयों के साथ साथ अच्छाइयाँ इंसान को तरक्की हमेशा देती रहती है और जीवन में फिर वह कभी सफलता को नहीं छोड़ पाता और सफलता भी उसे नहीं छोड़ पाती। जितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं उससे मित्रता होती है और आपका जीवन फिर धन धान्य से परिपूर्ण बन जाता है। ईश्वर की शक्ति के साथ साथ माता लक्ष्मी की प्रसन्नता आप पर बरकत करती है और आपके जीवन में एक खुशहाल फैमिली जॉइंट होती है, यानी आपका परिवार जो कि पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। आपका पार्टनर जो दिल का बहुत अच्छा और सच्चा होने के साथ साथ आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वह आपसे जॉइंट हो जाएगा या फिर हो चुका है, क्योंकि बुरे लोग, गलत लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर दूर हो जाते हैं और जो सच्चे होते हैं, जिनको आपसे सच्चा प्रेम, सच्चे मित्र हैं, सच्चे लोग हैं, वह कितनी भी परेशानी आए आपसे दूर नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि परेशानियां आती हैं जीवन में और चली जाती हैं, लेकिन वह कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते और जो साथ छोड़ देते हैं वह सच्चे नहीं, केवल दिखावा करते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं होती जो केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं और आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे वक्त वक्त पर कुछ ऐसी कटी जली बातें करते हैं जैसे कि आपको हर्ट हो, आपको हर समय नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, बात बात पर गुस्से में रूठ जाना, बात बात पर धमकी देना कि मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, दूर चला जाऊंगा और फिर बात बात पर आपसे दूर चले जाना इस बात की निशानी होती है कि वह व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसे आपसे नहीं, आपकी तरक्की से, रुपए पैसे से, धन दौलत से प्रेम है। जो सच्चा होता है वह आपके गरीबी को देखकर आपसे दूर नहीं जाता, बल्कि आपके करीब रहकर आपका साथ देता है। यह आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं और आग की लपटों में जल रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है आपके लिए। यूनिवर्स आपको चूज कर रहे हैं, यूनिवर्स आपकी ताजपोशी कर रहे हैं, आप स्टेबल हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ताज पहना रहे हैं, आपका क्राउन चक्र बहुत पावरफुल एक्टिव हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपने आप को ही शाबाशी दे दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की बोलती बंद कर दिया है, आपने उनकी हालत धोबी घाट के जैसे कर दिया है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, आपने किसी का गुरूर तोड़ा है, किसी के घमंड को तोड़ा है, चूर चूर कर दिया किसी के घमंड को, जिन्होंने आपसे हमेशा ही हिडन कंपटीशन रखा, जो आपको हमेशा अपने आप से आगे ही देखना चाहते थे। लेकिन आज इनकी करंट में ऐसी हालत हो चुकी है, ये लोग इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप बहुत पावरफुली आगे बढ़ रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा आप पर हो रही है, आप स्ट्रांग हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं, स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। इन चीजों को यह लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले 555 लिखकर माँ काली को धन्यवाद करिए। आप लोग जिस भी रिलीजन से आते हैं, सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, उन्होंने आपको चुना है। यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ, आपका क्राउन चक्र बहुत पावरफुल एक्टिव हो रहा है। इस चीज को आप इस प्रकार से समझिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे यूनिवर्स आपकी ताज पोशी कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ताज पहना रहे हैं। यूनिवर्स ने एक प्रकार का आपको क्राउन पहनाया है, जो एक प्रकार की सिद्धि यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको प्राप्त हुआ है। आपको एक सिद्धि प्राप्त हो चुका है, आप एक सिद्ध व्यक्ति बन रहे हैं। हो सकता है आपको 222 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, 555 एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, 999 दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी जर्नी में ये एक शुरुआत है, बहुत आगे जाना है। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई हो। करंट में मुझे ऐसे दिख रहा है, बहुत ज्यादा साइकिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। आपका धर्म कर्म पर बहुत ज्यादा मन लग रहा है, जैसे ईश्वर पर बहुत ज्यादा मन लग रहा है, पूजा पाठ भक्ति में बहुत ज्यादा मन लग रहा है। आपको किसी प्रकार की एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई है।
शायद आप अभी इन चीजों से अनजान हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी आपको कुछ ज्ञात होने वाला है, कुछ समझ आने वाला है कि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मुझे दिख रहा है बहुत सारे एंजल्स आपके अराउंड, बहुत सारे एंजल्स दिखाई दे रहे हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, जो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका असली चेहरा आपके सामने आ चुका है, और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा जैसे आप उनके नेम को चैनलाइज कर पा रहे हैं या उन्हीं के बारे में बात हो रहा है। यह मुझे कभी भी अच्छा नहीं करते हुए देखना चाहते, यह मुझे कभी भी ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, मुझे स्टेबल नहीं देखना चाहते, और मैं इनके बारे में कुछ अगर बताऊं तो मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यह आपको जैसे यह ख्वाब में देखते हैं, यह सपने देखते हैं कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली टूट चुके हैं, आप लोगों पर डिपेंड है, आप लोगों का सहारा लेकर अपने घर को चला रहे हैं, अपने आप को चला रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। मैं यहाँ पर बहुत क्लियर देख रही हूँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपको पूरी तरह से टूटा हुआ देखना चाहते हैं, फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा टूटा हुआ देखना चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि आप लोगों पर डिपेंड रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। करंट में इनकी हालत मुझे दिख रहा है जैसे धोबी घाट के जैसे हो रहा है, जो आ रहा है इन्हें धोया जा रहा है, इन्हें पटका जा रहा है। ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं, आप संपन्न हो रहे हैं, आपके अराउंड बहुत सारे एंजल्स रहते हैं जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों बार बार करंट मैसेज आ रहा है, जैसे माँ काली कह रही है, नहीं यह जरूरी है आपके पास। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे आपको अभी किसी चीज का अभाव नहीं है, अब आपको किसी चीज का अभाव नहीं रहता है, आप बहुत ज्यादा संपन्न बन रहे हैं। माँ आदिशक्ति आपको संपन्न देखना चाहती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आप लोग स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई कुंजी, कोई सिद्धि प्राप्त हुआ है। करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कोई सिद्धि या कुंजी प्राप्त हुआ है जिनसे आप अभी अवेयर नहीं हुए हैं, आप अभी इन चीजों से अनजान हैं। हो सकता है आपको डिवाइन बताएंगे, माँ काली आपको बताएंगी। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सपनों के माध्यम से आपको कुछ बताया जाएगा कि आपको यह सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। जो चीज आप सोच रहे हैं, जो चीज आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं, वह चीजें सत्य होंगी। आप बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। मुझे लग रहा है आपको किसी भी चीज का अभाव नहीं है, और लोग इन चीजों को देखकर, वह लोग जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, वह पूरी तरह से जल भून गए हैं। वह इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह आपको हमेशा से ही ऐसे देखना चाहते थे कि आप दूसरों पर डिपेंड रहे, आप दूसरों का सहारा लेकर आगे जाए। लेकिन करंट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप संपन्न हो रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ, मैं उन लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ जो रोते नहीं हैं, रुलाते हैं, जो टूटते नहीं हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत पावरफुल। मैं उनकी पर्सनालिटी देख रही हूँ, और वह लोग अपनी लाइफ में स्टेबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत स्टेबल मैं उनको देख रही हूँ, संपन्न देख रही हूँ। आपको किसी भी तरह का कोई भी कमी नहीं है। आप लोग अपने जीवन में, आपके ऊपर विशेष कृपा माँ काली की बरस रही है। आप लोग माँ आदिशक्ति के प्यारे हैं, आप अपने ईश्वर के प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं। तो मैं आज उनकी ही एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर आप लोग बहुत ज्यादा टूटे रहते हैं, रोते रहते हैं, अपना दुखड़ा लोगों को सुनाते रहते हैं, आप बहुत ज्यादा खाली रहते हैं, आपके पास किसी भी तरह की कोई सिद्धि नहीं है, कुंजी नहीं है, तो फिर यह रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको यहाँ पर मैं करंट में बहुत देख रही हूँ कि आप लोग स्टेबल हैं, और लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। वह लोग जेलस हो रहे हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते,
जो आपको हैप्पी नहीं देखना चाहते। वह देख रहे हैं कि आप स्टेबल हो रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। आपको इतना तो दिया है कि आप लोगों की हेल्प कर सके। आप किसी का हेल्प नहीं ले सकते, लेकिन आप दूसरों का हेल्प जरूर कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप संपन्नता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संपन्नता आपके जीवन में आ रही है। आप खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत पावरफुल मैं देख रही हूँ, जैसे एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी आपकी हो रही है। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत आकर्षण में आपके अराउंड देख रही हूँ। आप एक बहुत संपन्न व्यक्ति बन रहे हैं। आप बहुत पावरफुल हो रहे हैं। मैं आपको बहुत पावरफुली देख रही हूँ। आप पहले जैसे नहीं रहे। मुझे लग रहा जैसे करंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल व्यक्ति जिसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, शक्ति है, वह पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ आपका मजाक उड़ाया, जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा हद तक मजाक उड़ाया था, एक टाइम पर वह आपको बहुत ज्यादा आर्गुमेंट कर रहे हैं। किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट किया, लड़ाई झगड़े की। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादा पास्ट में, हो सकता है रिसेंट पास्ट में, आपके साथ लड़ाई झगड़े की, आपका मजाक बनाया, आपका बहुत ज्यादा यूज किया, बहुत आर्गुमेंट किया, बहुत सारी चीजें चीखे चिल्लाई। इस प्रकार के लोग आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। इस प्रकार के लोग आपको अपने शक्ति में देख रहे हैं। जिनका यह कहीं ना कहीं सपना था कि आप पूरी तरह से फाइनेंशियली टूट जाओ, आप उन पर डिपेंड रहो, लेकिन वह आपको बहुत पावरफुल देख रहे हैं। आपने अपनी पावर से, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, आपने अपनी पावर उन लोगों से वापस ले लिया है। आपने अपनी शक्ति उन लोगों से वापस ले लिया है जो एक प्रोटेक्टेड था, जो केयरिंग बिहेवियर था। आपको उनके प्रति सब दिखाते थे। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिंग, बहुत केयरिंग, यह सब उनके प्रति आप दिखाते थे। मुझे यहाँ पर लग रहा है आप यह सारी चीज आप खुद के प्रति दिखाना शुरू कर दिया है। आप बहुत इनोसेंट है। आपके मन में सबके लिए मैं प्यार देख रही हूँ, सद्भाव देख रही हूँ, और यही प्यार, सद्भाव, केयरिंग ने आपने उनके दिखाया, लेकिन वह इसके लायक नहीं थे। वह कह सकते हैं कि कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहीं ना कहीं आपने यह समझ लिया है, और यह सारी चीजें आप अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने प्रति दिखाना आपने शुरू कर दिया है। तो आपने उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाई है। बेसिकली आपने उन लोगों को अटेंशन देना बंद कर दिया है। जिन लोगों ने आपको बहुत ज्यादा हिट किया, आपके साथ लड़ाई झगड़े किया, आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें की, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जो आप पर हमेशा चीखते थे, चिल्लाते थे। मुझे आप यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा संपन्न हैं। वह आपको बहुत ज्यादा संपन्न देख रहे हैं। उनकी नजर में आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं। आप अपने दम पर बहुत सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं। अपने खुद के दम पर बहुत सारी चीजों को स्ट्रांग बिल्ड कर रहे हैं। वह इन चीजों को देख रहे हैं। वह आप पर नजर रखते हैं। इनकी जिंदगी करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं यह लोग, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा जाति हो रही है। धोबी घाट के जैसे ये कर्मा है। जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो ऐसा ही होता है। जब पाप का घड़ा फूटता है तो ऐसा ही होता है। इन्होंने आपके साथ बहुत सारी गलत चीजें की, आपका बहुत ज्यादा मजाक बनाया, आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें की जो शायद इंसान के नाते नहीं करना चाहिए। यह जो भी लोग हैं, मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर दिखा, यह जो भी लोग हैं आपसे जलते बहुत है। इनकी जेलेसी मैं बता नहीं सकती। इनके कान लाल हो जाते होंगे, इनके नाक लाल हो जाते होंगे। इनके शब्दों से आपको पता चलता होगा कि ये कितने ज्यादा आग उगलते हैं। जब भी आप पर चीखते थे, चिल्लाते थे, तो बहुत सारी असलियत आपको मालूम होती थी। ये इतनी सारी चीजें अपने अंदर रखते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको उस टाइम पर पता लगता था कि कितना ज्यादा द्वेष है इनके मन में आपके प्रति।
कितना ज्यादा यह आपको हिट करते हैं, कितना मन में इनके आपके प्रति गलत भावनाएं हैं। तो इन्होंने एक टाइम पर आपका मजाक जरूर उड़ाया था कि आप खाली हैं, आप अनस्टेबल हैं, आप लोगों पर डिपेंड होते हैं, जबकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हमेशा से संपन्न हैं, आप हमेशा से ही बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति रहे हैं। और आज जो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनकी नजर अभी भी अपने आप पर नहीं है, इनकी नजर अपनी स्थिति पर नहीं है, अपने आप पर नहीं है, अभी भी आपको ही स्पाई कर रहे हैं, यह आप पर ही नजर रख रहे हैं, कहीं ना कहीं दूर दूर से आपको ही देख रहे हैं। करंट में कहीं आपकी लड़ाई झगड़े हुए इनसे, कुछ इन्होंने आपको बोला है, आप इनसे अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर है इनसे, आप इनका शक्ल नहीं देखना चाहते अब, क्योंकि इनके बारे में बहुत सारी बातें आपको मालूम हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मालूम हुआ है कि कितना हेट रखते हैं आपके प्रति, ये कितना जेलेसी है आपके प्रति। आपने इनको पूरी तरह से अटेंशन देना बंद कर दिया है, आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हैं, आप इनको देखते नहीं हैं। जैसे लगता है आप इनको देखते हैं, वैसे आप बहुत स्वीट हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन यह आपसे जलते बहुत है और उसी जलसी में बहुत सारी चीजें इन्होंने की है जो आपके सामने आई है। आपको मालूम हुआ है, लोगों ने भी आपको बताया है, इनके मुंह से, खुद के मुंह से बहुत सारी चीजें निकली है, कुछ बहसबाजी हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं और वहाँ पर इन्होंने अपना असली रंग दिखाया, असली चेहरा दिखाया है। करंट में तो इनकी हालत बहुत बदतर है, लेकिन अभी भी अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे, आप पर ही ध्यान दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं। और जहाँ तक इनके नॉलेज में बातें आ रही है, ये आपको स्टेबल देख रहे हैं, संपन्न देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं। हो सकता है आपने कोई किसी प्रकार से, आपके घर में कोई ट्रॉफी आई है, कोई विक्ट्री आपको मिली है। मैं यहाँ पर आपको बहुत संपन्न देख रही हूँ, बहुत खुश देख रही हूँ। आप स्लोली चल रहे हैं, लेकिन आप स्टेबल की तरफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं और यह लोग देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं आप पर नजर रखते हैं, आप पर वाच रखते हैं। इनको कहीं ना कहीं आपके बारे में कोई बताता है कि आप अब बहुत पावरफुल हो चुके हैं, आपका बहुत ज्यादा मजाक बना, जैसे ग्रुप जन करते थे, आपके बारे में बोलते थे, कुछ भी ऐसी चीजें आपके लाइफ में। उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, कभी आपकी लाइफ में भी कोई उतार चढ़ाव आए होंगे, उस चीज को पकड़ के बहुत सारी चीजें मजाक बनाया, आपकी स्थिति का मजाक बनाया, आपका मजाक बनाया है, आपके काम काज का मजाक बनाया है। आज इनका जीवन मजाक बन चुका है पूरी तरह से, जो आता है धो के चला जाता है, जो आता है इन्हें रगड़ के चला जाता है, जो आता है इन्हें पटक के चला जाता है, धोबी घाट की जैसी हालत हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पर एक और मैसेज आया है, कोई आपका ही दोस्त है जो इनका भी दोस्त है, जैसे कहते हैं आस्तीन का सांप, वैसी वाली एनर्जी आ रही है और यह आपको इनके सामने कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन यह आपके फेस को रीड करते हैं, आपके घर के माहौल को देखते हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आप संपन्न हो रहे हैं, खुश हैं अपने जीवन में। और यह सारी चीजें ये उनको भी बताते हैं जो आप पर नजर रखते हैं, क्योंकि आपने इनसे बहुत दूरी बना लिया है, बहुत डिस्टेंस बना लिया है, आप इनको देखना नहीं चाहते हैं, आप इनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। तो यह लोग देख रहे हैं, यह आप पर नजर रखते हैं, यह कहीं ना कहीं से आप पर वॉच रखते हैं। इनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कि जिनका इन्होंने एक टाइम पर इतना मजाक बनाया, इतना ज्यादा धज्जियां उड़ाए, आज इनकी जीवन पूरी तरह से धज्जियां हो चुकी है। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो चुके हैं। देखिए आपका जो आभा मंडल है वह बहुत ज्यादा गोल्डन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे गोल्डन नजर आ रही है। बहुत ज्यादा हो सकता है आपने स्लेटी कलर कुछ पहन रखा है या आपके अराउंड कुछ स्लेटी कलर है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, आपका आभा मंडल गोल्डन है, स्वर्ण का है। आप लोग गोल्डन ओरा को कैरी करते हैं, आपकी ऊर्जा
जो आपकी आभा मंडल है मुझे बहुत ज्यादा स्लेटी दिख रहा है। जो भी लोग आपसे हाईली जेलस है, मैं यहाँ पर फिर से एक बार आपको बोल दूं, आपके माइंड में यह चीज बिठा दूं, यह जो भी लोग हैं जो आपसे हाईली जेलस है, इन लोगों ने हद पार कर दी है। जिन लोगों ने एक टाइम पर आपके लिए हद पार की, इन लोगों ने आपने लोगों को लेफ्ट फील करवाया है। अभी करंट में यह बहुत ज्यादा, एक टाइम पर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा लेफ्ट फील करवाया था, आपको बहुत ज्यादा पीछा, मतलब आपको बहुत जलील किया था, आपका मजाक बनाया था, आपके अगेंस्ट बहुत सारी इवल चीजें भी करी थी, इवल स्पेल भी किए गए थे, आपको अकेला करने के लिए, आपको पूरी तरह से पछाड़ के लिए। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपने अकेला जीना सीख गए। अब आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए, आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए, कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, फेक लोग तो बिल्कुल नहीं चाहिए अपने अराउंड। आप अकेला रहना सीख गए हैं। एक टाइम पर इन्होंने आपको अकेला रखना चाहा था, लोगों से दूर करना चाहा, और ऐसा हुआ कि आप अकेला रहना, खुश रहने में रह गए। आप खुश रहने लगे अकेले में। आपने उस अकेलेपन का बहुत ज्यादा सदुपयोग किया, आपने बहुत सारी नॉलेज गेन की, आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं और डिवाइन आपके अकेलेपन को दूर कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे मोर पंख भी दिखा है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी ने निर्णय लिया है, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट सुना रहे हैं। आपको आपके डिवाइन काउंटर के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आपका यूनियन हो सकता है, आपको यूनियन में लाया जा रहा है, आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर को आपके जीवन में लाया जा रहा है। यह कंफर्मेशन है आपके इस डिवाइन कनेक्शन को, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप बहुत प्योर कनेक्शन में रहते हैं। यह डिवाइन कनेक्शन है और इस डिवाइन कनेक्शन को यूनिवर्स प्रोटेक्ट करते हैं, माँ काली प्रोटेक्ट करती है। बहुत पावरफुली ऊर्जा है आपकी जो आप कैरी करते हैं। आपके पार्टनर भी बहुत पावरफुल ऊर्जा को कैरी करते हैं। आपके डिवाइन काउंटर पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है। डिवाइन काउंटर पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं और यह लोग इस चीज को देख पा रहे हैं कि आप हर तरह से संपन्न हैं, हर तरह से खुश हैं। फैमिली लाइफ हो, आप बहुत ज्यादा खुश हैं। लव लाइफ में आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आप स्टेबल हो रहे हैं फाइनेंशियली, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यह हर तरह से आपको देख रहे हैं, जल रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज्यादा ही किया है, इन्होंने कितना हद किया है। यह आपको हमेशा ही टूटा हुआ देखना चाहते थे, आपको बिखरता हुआ देखना चाहते थे, आपको अपनी लाइफ में अकेला देखना चाहते थे। वह सबसे ज्यादा यह देखना चाहते थे लोगों पर डिपेंड रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज लोग आप पर डिपेंड रह सकते हैं, लेकिन आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट और बहुत खुले विचार के लोग हो चुके हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आप ऐसे लोग हो चुके हैं कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं। आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए, लेकिन डिवाइन आपके काउंटर पार्टनर को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, आपके प्योर लव को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके जीवन में वापस से कनेक्ट किया जा रहा है। अगर वह करंट में आपसे दूर है तो आपके मैरिज लाइफ में, आपके लव लाइफ में और ज्यादा बहुत ज्यादा मिठास आएंगी। बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आपको स्पेशल फील करवाएंगे, बहुत ज्यादा वह आपको स्पेशल फील करवाएंगे। वह अपनी मन की बात कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन में देख रही हूँ, बहुत एक्टिव देख रही हूँ। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रही हूँ, मैं आपको बहुत स्टेबल देख रही हूँ। और यही चीजें लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको बहुत बड़ा सदमा लग चुका है, बहुत बड़ा सदमा से यह लोग गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक सुपर एक्टिव मणि है, आपका ताजपोशी कर रहे हैं। डिवाइन एक मणि पहनाकर ताजपोशी कर रहे हैं। डिवाइन का एक चमचमाता हुआ डायमंड जो बहुत बेशकीमती है, उसे हम मणि कह सकते हैं, वह बेशकीमती है। उस ताज को एक बहुत सुंदर ताज पोशी किया है, बहुत सुंदर ताज बनाया। उस ताज को आपके क्राउन चक्र पर पहनाया जा रहा है, ताजपोशी किया जा रहा है। आपका इस चीज से आपके पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चार चांद लगे हैं। मैं यह नहीं कह रही कि आप लोग तेज रफ्तार से चल रहे हैं, आप स्लोली चल रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत हैप्पी लाइफ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ।
आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी जीत मिल सकती है। यहाँ पर 4 ऑफ वंस आया है, कोई बहुत बड़ी विक्ट्री आपको मिलेगी। आप घोड़े पर सवार हैं, आप चल पड़े उस घोड़े पर और जो घोड़ा रुकता नहीं है वह जीत के ही दम लेते। आप उस घोड़े पर सवार हैं और बहुत ज्यादा संपन्न व्यक्ति मैं देख रही हूँ। इनकी बोलती बंद हो चुकी है। यस यहाँ पर आया है, जो लोग आपसे बहुत ज्यादा एनवियसली है, इनकी बोलती बंद है। इनकी लाइफ में यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यह डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में इतना हैप्पी कैसे रह सकते हैं। लेकिन आपने इनको, यह चाहे आप पर स्पाई करे, आप पर पूरी तरह से नजर रखे, लेकिन आपने ऐसे लोगों को अटेंशन देना बंद कर दिया है। लेकिन आपने इनको को अटेंशन देना पूरी तरह से बंद कर दिया है। आप इन्हें अटेंशन ही नहीं देते। उस चीज का भी इन्हें बहुत ज्यादा जलन है कि आप इन पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, आप इनकी तरफ क्यों नहीं ताका झांकी कर रहे। यह इतना ज्यादा दिखा रहे तो आप क्यों नहीं दिखा रहे। आपने बहुत ज्यादा इनके प्रति प्यार दिखाया है, बहुत अपनापन दिखाया, बहुत प्यार दिखाया, बहुत अपनापन केयरिंग, जो भी कह लो, लेकिन यह उस चीज के लायक नहीं थे। अब आप यह चीजें अपने प्रति दिखा रहे हैं। अपने आप से बहुत ज्यादा आप लोग प्यार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत प्यार मैं आपके अराउंड ये चीज देख पा रही हूँ, पिक पर पा रही हूँ, जो आप अपने आप से बहुत प्यार कर रहे हैं। और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं करंट में, ऐसी बहुत सारी बातें जो माँ काली आपको बताना चाहती है। माँ आदिशक्ति ऐसे करंट में कुछ ऐसी चीज कहना चाहती है। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है, तो आप लोग बहुत ज्यादा सफल हो रहे हैं और आपको लोग कॉपी करते हैं। आपके मैजिकल पावर को लोग मिसयूज करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मैजिकल पावर को मिसयूज भी करना चाहते हैं। आपके वापसी दुनिया को चौंका देगी। ऑलरेडी आपकी वापसी ने दुनिया को चौंका दिया है। वह बहुत ज्यादा हताश है, बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि हिले हुए हैं। यहाँ पर प्लेयर का मैसेज आया है। अच्छा, तो लव ब्लॉक स्पेल बैकफायर, तो आपके और आपके प्यार को हो सकता है दूर करना चाहते हैं। आपको आपके प्यार से हो सकता है कोई दूर करना चाह रहा था, कोई कोशिश कर रहा था ताकि आप बहुत ज्यादा, आपकी लव लाइफ में कोई डिले, कोई ऑब्स्टकल्स क्रिएट कर रहा था। लव ब्लॉक स्पेल को बैकफायर कर दिया गया है। किसी ने आपके लव लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी मैरिज लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश की। बहुत खतरनाक है, यह लोग करते हैं, लेकिन वह चीजें तुरंत में इंस्टेंट बैकफायर हो जाती है। उनको इंस्टेंट कर्मा भी मिलता होगा इस चीज के लिए। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई इच्छा है वह बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ट्रू कमिटमेंट आपकी लाइफ में, कोई ट्रू कमिटमेंट आ रहा है। आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देना चाहते हैं। कोई आपको यह बताना चाहता है यू आर एक्सट्रीमली हॉट। कुछ मैसेजेस आए हैं, ट्रेवल एंड यूनियन, एक साथ ये मैसेजेस आए हैं। आपकी तरफ कोई ट्रेवल करना चाहता है, आपकी तरफ ट्रेवल मुझे यहाँ पर ज्यादातर लग रहा है। कोई आपकी तरफ ट्रेवल करना चाहता है, वह यूनियन करना चाहते हैं। यूनियन हो रहा है आप लोगों का। कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है कि बहुत टाइम हो गया है, ज्यादा देर और नहीं करनी चाहिए। कि कोई बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन समझते हैं, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। आपका पॉजिटिव रहना एक चाबी है। अपनी चीजों को, अच्छी चीजों को अपनी तरफ करने का आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रही है। आप अपनी इंटू की सुनो, क्योंकि आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रही है। यू आर डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ के खुद ही डायरेक्ट है, खुद ही डायरेक्टर है। यस, यहाँ पर फिर से यस का मैसेज आया है। ट्रस्ट मी, कोई आपको बोलना चाहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो। न्यू ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, कुछ न्यू ब्लेसिंग एंटर कर रही है। किसी चीज की फिनिशिंग हुई है। कोई साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल, कुछ ऐसे साइकिल चल रहे थे, डिफिकल्ट आ रहे थे आपकी लाइफ में, उसका फिनिशिंग हुआ है। एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। आपकी लाइफ में किसी नई चीज की एंट्री होने वाली है। आपका यूनियन हो सकता है बहुत जल्दी। कर्मा इज रियल, तो किसी को उनका कर्मा मिल रहा है। धोबी घाट के जैसे इनकी हालत हो चुकी है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर भी अपनी लाइफ पर इनका फोकस नहीं है। आप पर
ही फोकस्ड है। आप पर यह ध्यान देते रहते हैं। आपके अराउंड बहुत सारे एंजल्स हैं। सुनहरे अक्षरों से लिखा है। आपके सुनहरे अक्षर से आपकी सफलता को सुनिश्चित कर दिया गया है। आपके सफलता को सुनहरे अक्षरों से सुनिश्चित कर दिया गया है। सक्सेस आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पर सक्सेस है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा साइकिक है। मेजर चेंज कमिंग। आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आ सकते हैं, कोई बदलाव आ सकते हैं। पॉजिटिव में आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ चेंज आ रहे हैं। यूनिवर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। यूनिवर्स आप पर बहुत ज्यादा गर्व कर रहे हैं। यूनिवर्स बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेकर। आपको अचानक कहीं ट्रेवल करना पड़ सकता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको अचानक से ही कहीं पर ट्रेवल करना पड़ सकता है। हेड्स ने आपको गलत आंक लिया, तो हेड्स ने आपको बहुत ज्यादा गलत आंक लिया। उन्होंने आपको गलत समझा, आपको गलत आंक लिया, आपको कम समझा। और आज आपका, मैं बता नहीं सकती आपको देखकर, आपको पावरफुली देखकर कितना तड़प रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको जानते हैं। इनका नेम आपके आंखों के सामने आ रहा है। बार बार इनका चेहरा आपके आंखों के सामने आ रहा है। नेम चैनलाइज हो रहा है आपके माइंड में। ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा बहुत अच्छे से। मुझे माफ कर दो। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, वह आपसे सॉरी फील कर रहे हैं। कोई माफी मांगना चाहता है आपसे, अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं। गुड लक इज कमिंग योर। वह तो आपकी लाइफ में कुछ गुड लक्स आने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ गुड लक एंटर कर रहे हैं। गुड लक आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मुझे आपसे बहुत प्यार है। कोई आपको यह बताना चाहता है, उन्हें आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। कोई आपको यह बताना चाहता है कि पूरा जग घूम लिया, लेकिन आपके जैसा उन्हें कोई भी नहीं मिला। हेड्स के पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का। मैंने कहा आप लोग इनसे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर हैं। इनसे आपने दूरी बना लिया है और यह आपको एक्सेस करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ताका झांकी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन इनके पास कोई एक्सेस नहीं है आप तक पहुंचने का। आपने इनसे दूरियां बना ली है। आपने इनको इनके हद में ला दिया है। कोई वापस से आना चाहता है, हर चीज को बर्बाद करने के लिए। कोई आपकी लाइफ में वापस से आना चाहता है, आपके लाइफ को, खुशियों को, आपके स्टेबिलिटी को जानने के लिए। डिवाइन आपको अवेयर करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी इंटू आपको सही गाइड कर रही है। अगर आपकी इंटू रोकती है आपको, आपका अंतर्मन किसी को इजाजत नहीं देता अपनी जिंदगी में वापस आने के लिए, तो आपको वहीं पर मोहर लगा देनी चाहिए। उनको उनकी असली जगह पर ही रख दिया। देखो आप माफ कर सकते हैं, लेकिन उनको उनकी असली जगह पर ही आपको रखना है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है आप बहुत ज्यादा साइकिक है। एनिमी को आपका खौफ है, डर है। एनिमी आपसे डरते हैं, आपसे खौफ रखते हैं। डरना चाहिए। वैसे तो आप ईश्वर के बहुत प्रिय हैं, माँ काली के दुलारे बच्चे हैं, तो डरना तो चाहिए ही। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आप तक आना चाहते हैं, आपकी लाइफ में घुसना चाहते हैं। फिर से क्लींजिंग लोग, ऐसे लोगों से थोड़ी से अवेयर रहे जो क्लींजिंग होते हैं, जो चिपकू टाइप के लोग होते हैं, जो घंटों घंटों आपकी लाइफ में आके आपकी एनर्जी को कम करते हैं। तो ऐसे क्लींजिंग लोगों से आपको दूर रहना है। आपका मिशन बहुत बड़ा है, आपको किसी बड़े मिशन के लिए यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर कॉपी कैट्स के मैसेज थे कि आपको कॉपी करते हैं। हेड्स आपके जैसा बनना चाहते हैं, हेडर चाह रखते हैं कि वह आपके जैसा बने, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सत्य आपको बता दिया गया है, सत्य आपके सामने आ चुकी है, सत्य आपको बता दिया गया है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने ही नजरों में गिर चुके हैं और शायद यह आपसे कभी भी नजरें ना मिला पाए। यहाँ पर मैं माँ काली की तरफ से एक छोटा सा आपको हिंट, एक छोटा सा मैसेज देती हूँ और आप लोग समझ जाएंगे कि आज का डाउनलोड क्या है और आपको माँ काली क्या बताना चाहती है। कुछ लोग आपसे इसलिए बहुत ज्यादा रुष्ट रहते हैं, आपसे खफा रहते हैं, आपको अच्छा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप उस तरह के कष्ट को नहीं उठा रहे हैं जैसा उन्होंने सोचा था, जैसी उनकी प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी, जैसा उन्होंने पैसे बहुत ज्यादा खर्च करके जो चाहा था। आप ऐसे कष्ट को नहीं उठा रहे हैं, आप और ज्यादा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं,
और क्या शानदार एंट्री कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप बाउंस बैक करते हैं। जितना ज्यादा आपको नीचे खींचने की कोशिश की जाती है, जितना ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश की जाती है, आप और ज्यादा बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, बाउंस बैक करते हैं। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा वो जो होता है अपने एक्सरसाइज में भी लोग करते हैं, कुछ मुक्का मारते हैं ऐसी एनर्जी। तो इस एनर्जी में है आप लोग। और यहाँ पर माँ काली आपसे कह रही है, समझ लीजिए, विनती करती है कि कृपया उन्हें निराश करते रहे। जो आपको खुश देखकर निराश हो जाते हैं, जो आपको हैप्पी देखकर अनहैप्पी हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, यह फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, इवन फैमिली मेंबर्स जो आपको हंसता हुआ देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं। आपको हो सकता है रिसेंटली आपने कुछ शॉपिंग वगैरह की है फैमिली के लिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह खरीदे हैं। हो सकता है आपके घर में किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, गृह प्रवेश किया है आप लोगों ने, कुछ फैमिली के साथ कहीं बाहर गए थे, ट्रेवल करने गए थे। हो सकता है कि हवन करवाया है, कुछ यहाँ पर स्पिरिचुअल वाली वाइब्स भी आ रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ हवन पूजा पाठ अपने घर में कराया है, ग्रह शांति, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है। आपकी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है, आपकी फैमिली में और भी बहुत सारे लोग आए थे, तो घर में कुछ मंगल कार्य यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो संपन्न किए हैं। तो इवन लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान है, उन्होंने वैसे बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, देखो, अगर आग है तो पानी है, उसी तरह भगवान है तो शैतान भी है। आपको पता होगा कि कुछ ढोंगी बाबा पैसों के चक्कर में रहते हैं, नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं, तो उनके पास आपके फैमिली ये इवन फैमिली मेंबर्स गए थे। मुझे जानकार की तरफ से कुछ आ रही है, आपके जानकार के लोग हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से बारीकी से जानते हैं। तो यह किसी ढोंगी थाट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है कि सत्य को सामने ना लाया जा सके। लेकिन जब माँ काली चाहेंगी तो सत्य सामने क्यों नहीं आएगा। तो आपको पता होगा कि ढोंगी बाबा साहब नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं, जो किसी तरह कुछ पैसे के चक्कर में, किसी तरह के पैसों के चक्कर में वो लोग रहते हैं। तो वहाँ जाकर इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए हैं, आपका डाउनफॉल के लिए प्रेयर किया है, बहुत सारी मिन्नतें की कि आपका डाउनफॉल हो, आप हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर पूरी तरह से स्पॉइल करने की कोशिश की। तो यह उनसे जा जाके अब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने जितनी भी क्रिया की, जितने भी रिचुअल करे हैं, तो वह सब कुछ पलटवार कर गया। वैसे इनमें दम नहीं था कि डिवाइन बीइंग से कोई पंगा ले सके। डिवाइन बीइंग से पंगा लेना, माँ काली से पंगा लेना है, तो माँ काली से पंगा लेने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो ये लोग जो इवल फैमिली मेंबर्स हैं, वहाँ पर जा जाकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तंगी हो गया है, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियाँ आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने आधे पैसे उनको दे दिए, खर्च कर दिए। तो आपको पता होगा कुछ मौलवी, कुछ ढोंगी बाबा, कुछ तांत्रिकाएं होती हैं। आज के जमाने में पैसों के चक्कर में यह लोग होते हैं जो नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं और कहते हैं ऐसा हो जाएगा, हमारे में बहुत शक्ति है, हम ये हैं, वो है, हमारे पर देवी आती है, हमारे पर देवता आते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आज के डेट में किसी के भी शरीर में माँ काली नहीं है, एक नाखून के बराबर की भी छोटी सी अंग है, उनको भी वो लोग झेल नहीं पाएंगे। उनका ताप ही ऐसा है, जब ब्रह्मांड के सबके पिता महादेव ब्रह्मा विष्णु उनके आगे, उनके तेज के आगे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो आपको पता है यह जो मनुष्य रूप है, ये क्या इनको झेल पाएंगे। तो कुछ ऐसे ढोंगी लोग, मैं तो यहाँ पर ढोंगी कहूँगी, जिनके पास यह लोग गए थे आपका डाउनफॉल मनाने के लिए, आपके तरक्की को रोकने के लिए, आपके घर की समृद्धि को रोकने के लिए, आपके पूरे तरह से समझ लीजिए आपको खत्म करना चाहता था। इनको मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ, अगर आप लोग मौत के घाट भी उतर जाओ तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह के कुछ ऐसे लोग, इवल लोग, गंदी सोच वाले लोग, बहुत इवल लोग हैं, बहुत लालची लोग हैं, बहुत इनसिक्योर लोग हैं, बहुत सेल्फिश लोग हैं। तो इन्होंने बहुत कोशिश की आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की। यहाँ पर मुझे एक और चीज, यहाँ पर मैसेज आ रहा हो सकता है, ये झूठ मूठ कर ढोंगी कुछ ऐसा दिखाते हैं
कि हमारे ऊपर मुझे लगता है दिखाते ऐसे कि कितना ज्यादा यह लोग स्पिरिचुअल है, भगवान के भक्त है, लेकिन उतना ही ज्यादा इनकी नियत खराब है, उतना ही ज्यादा यह पिसे हुए हैं नर्क की चक्की में। तो यहाँ पर यह लोग पूरी तरह से पिटते हुए मुझे दिख रहे हैं। इनके जीवन में बहुत ज्यादा तंगी आ चुकी है, क्योंकि इन्होंने जो जो चीजें की, एक तो उनमें दम नहीं था, वो चीजें कतई आप पर असर नहीं कर सकती, क्योंकि वह झूठ था। आज के डेट में यह जो होते महापुरुष, जो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, सुबह 4 बजे से उठकर जो स्नान करते हैं, पूजा पाठ क्या क्या तो वो होते हैं, उनके पास शक्ति होती है, उनके पास पावर्स